हमारी धरती के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत सो रही है। पिघला हुआ पत्थर, जिसे हम लावा कहते हैं, इतना गर्म होता है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब यह लावा धरती के ऊपर आता है तो हमें कुदरत का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिलता है, ज्वालामुखी विस्फोट। इतिहास गवाह है कि इन आग उगलते पहाड़ों ने हमारी धरती को बनाया है। कहीं तो इन्होंने बेहद खूबसूरत नजारे बनाए हैं, तो कहीं भयानक तबाही मचाई है। कुछ ज्वालामुखी तो बस धीरे से गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका गुस्सा हजारों सालों तक याद रखा जाता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धरती के अंदर कितनी ताकत है। ज्वालामुखी जो हमें हैरान भी करते हैं और डराते भी हैं, सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। चाहे वो पोम्पेई शहर का खात्मा हो या फिर यूरोप का काला आसमान। ज्वालामुखी विस्फोट हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत के गुस्से के आगे हमारी क्या औकात है। हालांकि ये घटनाएं बहुत विनाशकारी होती हैं, लेकिन ये हमें ये भी समझने में मदद करती हैं कि हमारी धरती कैसे काम करती है और यहां जिंदगी कितनी नाजुक है। आइए मेरे साथ समय के सफर पर चलते हैं और देखते हैं दुनिया के कुछ सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट। हर विस्फोट धरती की आग की कहानी का एक नया अध्याय है, जो हमें धरती और खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आइए राख और पत्थरों में छिपी कहानियों को जानें, तबाही, हिम्मत और कुदरत की ताकत की कहानियों को। साल था 1983। इटली में माउंट वेसुवियस पहाड़ की छाया में पोम्पेई और हरकुलेनियम शहर अपनी रौनक में डूबे हुए थे। हवा गर्म थी, सूरज चमक रहा था और बाजारों में व्यापारी, कारीगर और लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी दुनिया बदलने वाली है हमेशा के लिए। ऊपर सोया हुआ दैत्याकार पहाड़ वेसुवियस जागने वाला था, ऐसे गुस्से के साथ जिसकी गूंज इतिहास में गूंजती रहेगी। 24 अगस्त की सुबह भी हर दिन की तरह ही हुई, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में अंधेरा छाने लगा। राख और पत्थरों का गुबार मीलों ऊपर उठा, जैसे सूरज को ही निगल गया हो। शहर के बेखबर लोगों के दिलों में खौफ दौड़ गया। गर्म गैस और ज्वालामुखी मलबे की बार, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, वेसुवियस की ढलानों से नीचे उतरी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गई। पोम्पेई और हरकुलेनियम की सड़कें, जो कभी रौनक से भरी रहती थीं, अब सन्नाटे में डूब गई। राख और पत्थरों के नीचे दफन हो गई। सदियों बाद इन शहरों के खंडहर हमें उन लोगों की जिंदगी और मौत की एक झलक दिखाते हैं। वेसुवियस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विनाशकारी हो सकती है और इंसान कितना कमजोर है। इंडोनेशिया के सुंदर द्वीपों के बीच क्राकाटोआ नाम का एक ज्वालामुखी द्वीप सोया हुआ था। दुनिया को क्या पता था कि इसके अंदर एक भयानक ताकत जागने वाली है। 28 अगस्त 1883 को क्राकाटोआ में ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह विस्फोट, जो दरअसल कई विस्फोटों की एक श्रृंखला था, इतना जोरदार था कि इसकी आवाज पूरी दुनिया में 4 बार गूंजी। हजारों मील दूर तक सुनाई देने वाला ज्वालामुखी का यह गरजना किसी प्रलय की घोषणा जैसा था। विस्फोट से उठी हवा की लहरें धरती के चारों ओर 7 बार घूमी और आसमान कई दिनों तक काला रहा। लेकिन क्राकाटोआ का सबसे भयानक रूप था उसकी सुनामी। 100 फीट से भी ऊंची समुद्री लहरें किनारों से टकराईं और पूरे के पूरे शहर और गांव तबाह कर दिया। क्राकाटोआ के विस्फोट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इससे एक ज्वालामुखी सर्दी आई और दुनिया भर में तापमान कई सालों तक कम रहा। चौथा, पड़ाव माउंट पेली। मौत का बादल। मार्टिनिक द्वीप, जो कैरिबियन सागर का एक खूबसूरत द्वीप था, माउंट पेली ज्वालामुखी का घर था। 1902 में पेली अपनी नींद से जाग गया और एक ऐसी तबाही लाई
जिसने द्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सेंट पियरे शहर में लोग अपनी जिंदगी में मस्त थे। उन्हें नहीं पता था कि ऊपर मौत मंडरा रही है। फिर 8 मई को पेली में भयानक विस्फोट हुआ और एक गर्म राख और गैस का बादल, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, शहर की ओर बढ़ने लगा। यह बादल इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। इमारतें ढह गईं, सड़कें गायब हो गईं और शहर के 30,000 लोगों में से ज्यादातर कुछ ही मिनटों में मारे गए। माउंट पेली का विस्फोट इतना भयानक था कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोटों में गिना जाता है। इस घटना ने दुनिया को पायरोक्लास्टिक फ्लो के खतरे से रूबरू कराया, जो किसी भी तेज जहाज से भी तेज होता है। 5वां पड़ाव, माउंट सेंट हेलेंस। एक पहाड़ जाग उठा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में ऊंची ऊंची चोटियों और घने जंगलों वाला एक इलाका है जिसे कैस्केड रेंज कहते हैं। यहाँ कई ज्वालामुखी हैं, जिनमें से एक है माउंट सेंट हेलेंस। लोग सोचते थे कि ये ज्वालामुखी अब सक्रिय नहीं रहा, लेकिन 1980 में ये पहाड़ ऐसे जगा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। 18 मई को महीनों तक आते रहे भूकंप के झटकों और भाप के विस्फोटों के बाद माउंट सेंट हेलेंस में एक भयानक विस्फोट हुआ। पहाड़ का उत्तरी हिस्सा, जो कई हफ्तों से भूकंप के झटकों से कमजोर हो चुका था, एक भयानक भूस्खलन में ढह गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा भूस्खलन था। इस भूस्खलन के साथ ही एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें गर्म गैस और चट्टानें तेजी से बाहर निकली और मीलों तक जंगलों को राख कर दिया। विस्फोट के साथ ही राख और गैस का एक बहुत बड़ा गुबार 15 मील ऊपर तक उठा और आसपास के इलाकों को राख की एक मोटी परत से ढक दिया। माउंट सेंट हेलेंस के विस्फोट ने पूरे इलाके की शक्ल बदल दी। जहां कभी घने जंगल हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ राख और पत्थर ही नजर आते थे। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि कैस्केड रेंज के ज्वालामुखी कितने खतरनाक हो सकते हैं। 6ठा पड़ाव, एयाफ्याटलायोकूट, वो ज्वालामुखी जिसने दुनिया को रोक दिया। आइसलैंड के सुनसान इलाके में एयाफ्याटलायोकूट नाम का एक ज्वालामुखी बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे सोया हुआ था। 2010 में एयाफ्याटलायोकूट में विस्फोट हुआ और हालांकि यह विस्फोट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। 14 अप्रैल को शुरू हुए इस विस्फोट ने राख और गैस का एक गुबार आसमान में फैला दिया, जिससे पूरे यूरोप में हवाई यात्रा ठप हो गई। हवा में उड़ रही बारीक राख हवाई जहाजों के इंजन के लिए बहुत खतरनाक थी, इसलिए हवाई क्षेत्र को बंद करना पड़ा और लाखों यात्री फंस गए। इस घटना ने हमें दिखाया कि आज की दुनिया कितनी जुड़ी हुई है और प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम कितने बेबस हैं। इससे हमें यह भी समझ आया कि ज्वालामुखी विस्फोट के खतरों को समझना और उनके लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। 7वां पड़ाव, अप्रत्याशित धरती। पोम्पेई के खंडहरों से लेकर यूरोप के राख से भरे आसमान तक ज्वालामुखी विस्फोटों ने हमारे ग्रह के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। ये उस ताकत का प्रमाण है जो हमारे पैरों के नीचे छिपी है। एक ऐसी ताकत जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। ये विस्फोट जितने विनाशकारी होते हैं, उतना ही हमें धरती के अंदर की कार्य प्रणाली को समझने में मदद भी करते हैं। इसी पता ये हमें याद दिलाते हैं कि धरती एक गतिशील, लगातार बदलता हुआ तंत्र है और हम इसके निवासी सिर्फ अस्थायी मेहमान हैं। जैसे जैसे हम इन आग उगलते पहाड़ों का अध्ययन करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं, हमें उनके व्यवहार और उनसे होने वाले खतरों की गहरी समझ मिलती जाती है। फिर भी हमारी सभी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद ज्वालामुखी अप्रत्याशित और विस्मयकारी बने हुए हैं। धरती की कहानी आग में लिखी गई कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हर विस्फोट के साथ आगे बढ़ती रहती है, जो हमें इस ग्रह के साथ हमारे गहरे संबंध की याद दिलाती है, जिसे हम घर कहते हैं।